हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ये फिगर्स आपको दे रखी है, आपको इसमें दिख भी रहा होगा कि इन फिगर्स के अंदर एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है। जैसे रेक्टेंगल की ये एक सिमेट्री लाइन हो गई, यहाँ से काटेंगे सेम दिखाई देगा। यहाँ से अगर इसको हम काटेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम दिखाई देगा और इसको ओवरलैप भी करेगा। Such figures are said to have multiple lines of symmetry। ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं multiple lines of symmetry, यानी ऐसी फिगर्स को बोला जाता है कि इनके अंदर multiple lines of symmetry हैं। स्क्वायर की तो बहुत सारी होती हैं, इसको ऐसे साइड से काट सकते हैं, इसको ऐसे भी काट सकते हैं और दो इसके डायगोनल्स काट सकते हैं। ये एक फ्लावर की शेप का बना हुआ है तो इसकी भी यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनी हुई है। ये आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। आइडेंटिफाई मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब आगे आपको कुछ फिगर्स दे रखी हैं, उनके अंदर मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री आपको पहचाननी है। तो ए फिगर को देखिए, बीच में ट्रायंगल बना हुआ है इक्विलेटरल और इसके ऊपर और यहाँ साइड में ऐसे सर्कल बना हुआ है। तो खुद अपने मन में ये आपको इमेजिन करना होगा, सोचना होगा कि इसे हम कहाँ कहाँ से काट सकते हैं ताकि उसका जो एक पार्ट है वो दूसरे पार्ट को पूरी तरह से कवर कर ले, ढक ले और दिखने में दोनों तरफ बिल्कुल सेम दिखना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऊपर से ऐसे काटता हूँ, ये ट्रायंगल का वर्टेक्स है और यहाँ पे ये मिड पॉइंट होगा। अगर मैं इसे ऐसे काटता हूँ यहाँ से तो इसके नीचे से निकल के जाएगा, ये जहाँ पे सर्कल टच हो रहे हैं ये, और ये वर्टेक्स ऐसे निकलेगा। तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट बिल्कुल सेम दिखाई देगा। इसको आप ऐसे फोल्ड करोगे जब, तो ये सर्कल इसको कवर कर लेगा और ये वाला जो सर्कल है ये पूरा इसको कवर कर लेगा। तो एक तो इसके अंदर सिमेट्री लाइन ये हो गई है। अब जैसे मैंने इसके एक वर्टेक्स से किया है, ऐसे ट्रायंगल के ये जो दो वर्टिसेस हैं इनसे भी मैं यहाँ से इसकी बाकी की जो दो सिमेट्रिक लाइन्स है वो पता कर सकता हूँ। तो मैं इसे यहाँ से ऐसे भी कर सकता हूँ। इसे ऐसे काटेंगे तो फिर ये वाला पार्ट इधर फोल्ड हो जाएगा। ऐसे ही बचा ये तीसरा वर्टेक्स, इसे यहाँ से ऐसे अगर हम काटते हुए चलेंगे तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट बिल्कुल सेम हो जाएगा। जब इसे हम ऐसे ओवरलैप करेंगे तो ये पूरा सर्कल इसको कवर कर लेगा और ये आधा वाला इसे कर लेगा और ट्रायंगल का पार्ट ट्रायंगल को कवर कर लेगा। तो इसके अंदर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फिगर पे। बी फिगर को देखिए, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर के अंदर साइड में यहाँ वाइट कलर के 2 सेमी सर्कल बने हुए हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर से काटता हूँ, यहाँ से इस तरह से, तो लेफ्ट और राइट ये जो दोनों पार्ट दिखाई देंगे ना, ये बिल्कुल सेम दिखाई देंगे। ये भी इधर सेम है, ये भी इधर सेम है। इसे मैं फोल्ड करूँगा तो एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा। तो एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई है। दूसरा, मैं इसको बिल्कुल इसके सेंटर में से भी काट सकता हूँ। जहाँ स्क्वायर का सेंटर होगा ना, इसको मैं इस तरह से हॉरिजॉन्टली भी इसकी एक सिमेट्री लाइन बना सकता हूँ। तो जब मैं इस पार्ट को फोल्ड करके उधर रखूँगा तो ये पूरा इसके ऊपर टिक जाएगा। ये जो पिंक वाला पोर्शन है एग्जैक्टली इसको कवर कर लेगा और ये आधा जो सेमी सर्कल है ये इनको कवर कर लेगा। तो इसकी बन गई हैं 2 सिमेट्री लाइन। अब इसके अंदर हम डायगोनल अगर ट्राई करते हैं, अगर सिर्फ देखिए स्क्वायर होता है तो डायगोनल की भी जो लाइन्स होती हैं वो सिमेट्री लाइन्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसके डायगोनल को ऐसे करता हूँ इस तरह से, और फिर जब मैं इसे फोल्ड करूँगा तो ये जो इधर वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये एग्जैक्टली इधर आके कवर नहीं होगा। तो यहाँ पे इन 2 से अलग इसकी और कोई सिमेट्री लाइन्स नहीं बनेंगी। तीसरी फिगर देखिए, तीसरी फिगर कुछ एक के जैसी ही है। यहाँ बीच में एक ट्रायंगल की सी शेप का है, ट्रायंगल नहीं है ये कर्व है, लेकिन बाहर पूरा का पूरा ट्रायंगल है। लेकिन ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और बीच में भी ये ट्रायंगुलर शेप ही है। तो अगर मैं इसको ऊपर से ऐसे काटता हुआ जाता हूँ, बिल्कुल इसके वर्टिसेस से आता हूँ और यहाँ पे ये जो अंदर पिंक कलर का ये ट्रायंगुलर पार्ट है, इसके इस वर्टिसेस से बाहर निकालता हूँ, तो ये वाला पार्ट इधर का और इधर का पार्ट एग्जैक्टली सेम दिखाई देंगे और जब इन्हें फोल्ड करेंगे ना तो ये एक दूसरे को ढक भी लेंगे। तो जैसे यहाँ से कट किया है ऐसे ही हम ट्रायंगल के दूसरे वर्टिसेस से भी कर सकते हैं। यहाँ से भी एक सिमेट्री लाइन निकल जाएगी। ऐसे ही इसका ये जो तीसरा वर्टिसेस है ट्रायंगल का, यहाँ से एक तीसरी सिमेट्री लाइन निकल जाएगी ऐसे।
तो इसकी 3 सिमेट्री लाइंस बन गई हैं। डी फिगर को देखिए, इसके बाहर तो है स्क्वायर और अंदर एक ये शेप दे रखी है। अब बाहर वाला तो स्क्वायर है, आपको पता है स्क्वायर की 4 सिमेट्री लाइंस होती है, लेकिन अंदर की शेप को भी आपको इसमें कंसिडर करना है। तो अगर मैं इसको सीधा ऐसे जो साइड है, अगर मैं इसे साइड से काटता हूँ, देखिए ऐसे अगर मैं इसे काटता हूँ तो आपको दोनों तरफ सेम सेम नहीं दिखाई देगा। आप इसे ओवरलैप करोगे तो ये किनारा इस किनारे के ऊपर नहीं आएगा। लेकिन अगर इसके मैं डायगोनल को काटता हूँ, अगर डायगोनल से मैं ले जाता हूँ लाइन को, तो फिर दोनों पार्ट बिल्कुल सेम दिखाई देंगे, इधर वाला भी इधर वाला भी। और जब इसे फोल्ड करूँगा ना, तो इसके ये जो दोनों कॉर्नर्स है वो इस कॉर्नर पे आ जाएंगे और इसको पूरा एक कवर कर लेंगे। पिंक वाला पार्ट पिंक को कवर कर लेगा और वाइट वाले जो है ना अपने करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को कवर कर लेंगे। इसी तरह से इसकी जो दूसरा डायगोनल है वहाँ से मैं ले जाऊँगा, सिमेट्री लाइन अगर बनाऊँगा तो वहाँ भी सेम यही चीज़ होगी। ये वाला जो पार्ट है पिंक वाला पिंक को कवर कर लेगा और वाइट वाले पार्ट वाइट को ओवरलैप कर लेंगे। तो इसकी भी 2 लाइंस बनी है। ये स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर एक स्टार जैसा बना रखा है। अब इसको अगर मैं ऊपर से काटता हूँ ऐसे, तो मुझे दोनों तरफ बिल्कुल सेम दिखाई देगा। देख लीजिए, यहाँ भी सेम यही चीज़ है, यहाँ भी सेम यही चीज़ है। इसे फोल्ड करूँगा तो ये कॉर्नर इसके ऊपर आ जाएगा, ये कॉर्नर इसके ऊपर आ जाएगा। पूरी तरह से ये एक दूसरे को कवर कर लेंगे। और जब मैं इसे ऐसे काटता हूँ तो भी सेम यही चीज़ होगी। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये इस पार्ट को पूरा ओवरलैप कर लेगा। अब इसके मैं डायगोनल्स को ट्राई करता हूँ, तो डायगोनल को जब मैं काटूँगा तो भी मुझे ये दोनों तरफ सेम जैसा ही दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे ऐसे मैंने काटा है, तो ये आधे आधे जो पार्ट है ये आधे आधे को कवर कर लेंगे। ये जो लीफ है ये लीफ को यहाँ पे कॉर्नर को टच कर लेगी। तो ऐसे फोल्ड करेंगे तो पूरा ओवरलैप हो जाएगा। इसी तरह से इसका जो दूसरा डायगोनल है वो भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। तो इसके अंदर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई हैं। एफ फिगर को देखिए, एफ फिगर के अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली काटोगे तो ऊपर तो आपको ये 2 लीफ जैसी दिखाई देंगी। तो अगर आप इन्हें फोल्ड करोगे तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ तो सेमी सर्कल है। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टली तो आप इसे नहीं काट सकते। हाँ, ऊपर से आप इसे काट सकते हो वर्टिकली। जब ऊपर से आप इसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे और इसे फोल्ड करके देखोगे तो ये पार्ट एग्जैक्टली इसको कवर कर लेगा। ये गोलाई गोलाई को कवर कर लेगी, पॉइंट पॉइंट को, और ये वाला पार्ट इस पार्ट को कर लेगा। तो इसकी एक ही सिमेट्री लाइन बन रही है यहाँ पे, एक से ज़्यादा इसमें बन ही नहीं रही है। अगला पार्ट देखिए, अगले पार्ट के अंदर अगर आप ऊपर से काटेंगे तो भी आपको दोनों तरफ सेम चीज़ दिखाई देगी। अगर आप इसे ऐसे हॉरिजॉन्टली काटोगे तो भी आप देख लो बिल्कुल सेम ही दिखाई देगा। इस पार्ट को इधर रखोगे तो ये पूरा ओवरलैप हो जाएगा, ढक लेगा इसको। और इसके जो डायगोनल्स है ना, ये भी इसी का काम करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री का। डायगोनल से आप अब इसका डिवीज़न देखो, इधर का जो पार्ट है ये 2 सेमी सर्कल ये इसको कवर कर लेंगे, ये पूरा सर्कल इनको कवर कर लेगा। पूरा फोल्ड करोगे ये वाला पार्ट इसको कवर कर लेगा। इसी तरह से दूसरा डायगोनल भी इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री का काम करेगा। तो इसकी 4 सिमेट्रिक लाइंस बन गई हैं। अगले वाले को देखिए, अगले वाले के अंदर 1 2 3 4 5 6 ये 6 पार्ट्स हैं, ये गोल सर्कल्स जो आपस में इंटरकनेक्ट हैं। और ये जो पिंक कलर की लीव्स हैं ये भी 6 हैं, अंदर जो ब्लैक कलर की लीव्स हैं ये भी 6 हैं। तो इसकी 6 सिमेट्रिक लाइंस ही बन जाएंगे। देखिए कैसे कैसे, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। तो यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये ऐसे निकलता हुआ चला जाएगा। पूरी शेप को ये पूरी तरह से आधा आधा काटता हुआ चला जाएगा। यहाँ 2 पत्तियाँ पूरी हैं, यहाँ आधी आधी हैं, और इसी तरह से ये ब्लैक वाली भी 3 इधर रह गई और 3 इधर रह गई। तो पूरी फिगर एक दूसरे को कवर कर लेंगे, ये जो 2 पार्ट्स बने हैं। अब बस ऐसे ही करते हुए जाना है आपको। इसके जो 6 की 6 पत्तियाँ हैं, इन्हीं में से इसकी सेंटर में से लाइन्स ऑफ सिमेट्री निकल जाएंगी। ये दूसरी हुई और तीसरी यहाँ से बना देंगे। ये ऐसे बिल्कुल इसको ऐसे काटती हुई जाएगी, सेंटर में से यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। 3 हो गई हैं, 1 2 3, तो ये 3 हो गई हैं। 6 तो नहीं बन रही है, इसमें 3 ही बनेंगी। तो
ये 3 तो मैंने इनके जॉइंट से बना दिए, लेकिन बाकी की जो 3 है ना वो सेंटर में से भी बन सकती है। देखिए ये सर्कल है ना, ये वाला सर्कल, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे आधा काटता हूँ तो आधा आधा सर्कल कट जाएगा और ये आधी आधी पत्तियाँ भी कट जाएंगी, तो भी मुझे जो फिगर है ना दोनों तरफ बिल्कुल सेम दिखाई देगी। तो अभी तो मैंने ये पिंक वाली पत्तियों को काटा है, अब ये जो ब्लैक वाले गोल पार्ट है ना, यहाँ से भी मैं सिमेट्री लाइन निकाल सकता हूँ। ये बस आपको एनालाइज करना है, ध्यान देना है कि आप इस फिगर को किस तरह से काट सकते हैं। ये कट गया, इसी तरह से यहाँ से लूँगा तो ये कट जाएगा और ये बच गया सामने वाले ये वाले गोल पार्ट, एक लाइन से ये कट जाएंगे ऐसे और ये ऐसे। तो इसकी 6 सिमेट्रिक लाइंस बन गई हैं। ये आपको खुद समझना होगा फिगर में कि किस तरह से कहाँ से फोल्ड करके दोनों चीज़ें जो दोनों पार्ट बनेंगे वो एक दूसरे को पूरा ढक लेंगे, पूरा बिल्कुल सेम सेम दिखाई देंगे। तो क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।